हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे एजुकेशनल ऐप पर। ठीक है, तो आज से हम लोग खोटा निबंध को शुरू करेंगे। ठीक है, अब नया सिलेबस के अनुसार से हम लोगों को केवल 3 निबंध पढ़ना है। ठीक है, तो उन तीनों को बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अजगर नाटक को देख लेंगे, फिर पद वाला साहित्य में जो जो भी है वो डाल देंगे। ठीक है, अब लेट नहीं होगा क्योंकि सिलेबस का हम इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, कि कब आएगा, क्लियर आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको डालना था ऐप में। ठीक है, कंटेंट को, इसलिए बस अब आप लोग को डेली कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, तो खोटा निबंध का एक सामान्य परिचय में देख लेते हैं। तो खोटा निबंध जो है उसका लेखक जो है वो डॉक्टर BN हवलदार सर हैं। ठीक है, इसके प्रकाशक एकदम टू द पॉइंट पढ़ते जाना है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा, आलतू फालतू चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते रहेगा। ठीक है, तो इसका प्रकाशक पूछा जाएगा, तो प्रकाशक कौन है? जनजातीय भाषा अकादमी, आदिवासी कल्याण आयुक्त, रांची। ठीक है, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1990। और प्रस्तावना इस बुक का कौन लिखे हैं? खुद BN हवलदार सर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब लेखक परिचय में देख लेते हैं। ऐसे हम आप लोगों को लेखक परिचय पूरा हर एक मतलब लेखक का पूरा डिटेल आप लोग को देंगे। ठीक है, तो इसके पिता जो हैं माधव हवलदार हैं। ठीक है, BN हवलदार सर का पिता जो हैं वो माधव हवलदार हैं। घर है वो चेटर रामगढ़ में। ठीक है ना। पहला प्रकाशन 1990 में और दूसरा प्रकाशन हुआ है वो 2017 में हुआ। ठीक है, कुल निबंधों की संख्या जो है वो 12 है। ठीक है, एक बार हम 12 कौन कौन से निबंध हैं उन लोग को देख लेते हैं। ठीक है, कि 12 कौन कौन से निबंध हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना तो 3 ही है, लेकिन मतलब कौन कौन से इस बुक में निबंध है उसको जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना। तो इसमें सॉफ्ट टाइच चले हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा निबंध है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। ठीक है, तीसरा निबंध है बैजका बगरा काम कम। ठीक है, फिर चौथा निबंध है सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता। ठीक है, पांचवा है एगो कुकरेक आत्मकथा। ठीक है, छठा है प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर श्रेष्ठता योगदान। ठीक है, सातवां है भाई बहन का शुभ प्यार का प्रतीक परब करम। ठीक है, आठवां है फूल कर परब सरहुल अर्तकर प्रासंगिकता। ठीक है, उसके बाद 9वां है छोटा नागपुर एक नैनीताल और नेतरहाट। छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। ठीक है, 10वां है हामिद के संस्कृति और तकर उपरे संकट। ठीक है, 11वां है खोटा लेखन परंपरावादी ना जनवादी। ठीक है, फिर 12 में पढ़ना है हामे खड़ा हो, है ना। इसके बाद अब देखिए, पढ़ना तो अब इतना इतना था इस बुक में, लेकिन अब नए सिलेबस के अनुसार से हम लोगों को पढ़ना है सॉफ्ट टाइच चला है पहला, उसके बाद हामिद के संस्कृति और तकर उपरे संकट ये 10 नंबर, और एक हामे खड़ा हो, बस 3 ही पढ़ना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे पहला को, सॉफ्ट टाइच चला है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला को, सॉफ्ट टाइच चला है। ठीक है, तो इसका हिंदी पहले क्या हो जाएगा कि हाँ सब कुछ मतलब चलता है। इसका हिंदी हो जाएगा सब कुछ चलता है। ठीक है, इस निबंध को अब जैसे लिखे हैं BN हवलदार सर उसी के अकॉर्डिंग से हम लोग देखते चलते हैं। ठीक है, जी हाँ सब चलता है, लिखते हैं उस किताब में कि जी हाँ सब चलता है, हम चलते हैं, वो चलता है, और आपका भी चलता है। हाँ इतना है अंतर है कि कोई कम चलता है तो कोई अधिक चलता है। ठीक है, पूरा हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए बस आराम से देखते चलिए। ठीक है, कोई धीरे धीरे चलता है तो कोई काफ़ी तेज़ चलता है। तेज़ चलने को खोटा में बोलते हैं रदबदाए के चलता है। ठीक है, लेकिन चलता ज़रूर है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आराम से समझ में आ रहा होगा कि सब कुछ चलता है, कोई बस इतना अंतर है कि कोई धीरे चलता है, कोई कम चलता है, कोई रदबदा के चलता है, कोई अधिक चलता है, लेकिन चलता सब कोई जरूर है। ठीक है, उसके बाद केहू केकरो चलाए ना दे है। ठीक है, सबके आपन आपन आर आपन आपन तरीका से चले हैं। ठीक है, सजीव चले हैं निर्जीव चले हैं, मैंने सब टॉय चले हैं। ठीक है, सजीव भी चलता है निर्जीव भी चलता है, मतलब सब चलता है। ठीक है, तो हिन पूछबे कि सजीव तो चलबे करे हैं मुदा निर्जीव की न का रकम चले है। ठीक है, आप लोग पूछेंगे कि सजीव तो चलता ही है, लेकिन मुदा मतलब लेकिन निर्जीव किस तरह चलेगा भला। ठीक है, पर जनाब निर्जीव चले हैं, लेकिन जनाब निर्जीव चलता है, और 100% चले हैं और 100% चलता है। ठीक है, कखनी
जखन हड़ताली और प्रदर्शन करवैया गुलीन कोन्हो रकम काबू में नाय आवहत तखन देखबे लाठी की रकम चले है और ईटा पखन की रकम चले। तो वो तो निर्जीव ही है ना। लेकिन जिस समय प्रदर्शन करने वाले, हड़ताल प्रदर्शन करने वाले लोग किसी भी तरीके से काबू में नहीं आते हैं तो उस समय क्या है कि लाठी चलता है और पत्थर भी चलता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ एक बखेड़ा विवाद भी चल पड़ा। ठीक है, यहाँ एक बखेड़ा कहने का मतलब विवाद भी चल पड़ा। आप पूछेंगे कि लाठी चलती है या ये चलता क्यों नहीं है। ठीक है, इस लाठी का कोई लिंग है भला, मतलब वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। लाठी चलती है तो लाठी चलता काहे नहीं है, ये कहने का मतलब यहाँ लेखक लिख रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि लाठी तो स्त्रीलिंग है, ऐसा व्याकरण में कहा गया। आप कहेंगे कि लाठी स्त्रीलिंग है इसलिए लाठी चलती है। ठीक है ना, ऐसा व्याकरण में लिखा हुआ है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि व्याकरण बनाने वाले लिंग का निर्धारण क्या देखकर किया। लेकिन मैं पूछता हूँ कि व्याकरण जो लिख रहा था, बना रहा था, वो आखिर क्या देख करके लाठी को स्त्रीलिंग बनाया। क्या लाठी का बाल बच्चा हो सकता है, इसको खोटा में लिखा है कि लाठी के छुआ पुता होवे पा रहे हैं। क्या लाठी का भी मतलब अगर स्त्रीलिंग है तो बाल बच्चा हो सकता है क्या, उसी को खोटा में लिखा कि लाठी का छुआ पुता होवे पा रहे। उसके बाद मानुषिक समाजे नियम चले है, मानुष के समाज में नियम चलता है, कानून चलता है। ठीक है, कहले कि समाज के, देश के, दुनिया के चलवे ले नियम कानून आवा दरकार, यानी कि आया दरकार मतलब वास्तविक आवश्यकता भाईजा है। मतलब अगर कोई नियम कानून चलाना है, कोई देश को अच्छे से चलाना है या दुनिया को चलाना है तो उसके लिए नियम कानून का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे तो दुनिया मैंने पृथ्वी अपने चले है, ऐसे तो दुनिया अपने आप चलता है, पृथ्वी अपने आप चल रहे हैं ना आखिर। ठीक है, भले ही पृथ्वी के चले के बात कह के कहल पर गैलीलियो के फांसी चढ़े पड़ले। ठीक है, भले ही मतलब पृथ्वी के चलने का बात कहने पर गैलीलियो को फांसी चढ़ना पड़ गया। ठीक है, लेकिन गैलीलियो के फांसी देने से पृथ्वी का चलना बंद हो गया क्या। लेकिन गैलीलियो को फांसी दे देने से क्या पृथ्वी का चलना जो था वो बंद हो गया क्या? नहीं, एकदम नहीं। फांसी पर किसी को चढ़ा दिया तो थोड़ा ना बंद हो गया। ठीक है, पृथ्वी का चलना, दुनिया चलयमान है और चलबे करत जब तक चांद और सूरज रहता है। ठीक है, दुनिया चलमान है मतलब दुनिया चलते ही रहता है और तब तक चलते रहेगा जब तक चांद और सूरज रहेगा। ठीक है, उसके बाद हाथ पैर चलाने से संबंधित है, इसलिए वो चलेगा। लेकिन इस पेट को जरा देखिए, ये भी चलता है। सच पूछा जाए तो यह एगो पेट चलावे खातिर गोटे दुनिया के कारोबार चले हैं। ठीक है, हाथ पैर तो चलता है, ये तो ठीक है, चलने से संबंधित चलेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन इस पेट को भी देखने बोलते हैं लेखक कि इस पेट को भी देखिए कि ये भी चलता है। और सच पूछा जाए तो यही पेट को चलाने के लिए गोटे दुनिया का मतलब पूरे दुनिया का कारोबार चलता है। ठीक है, उसके बाद आप तो जानते ही हैं कि झूठ तो ऑफिस में भी चलता है। ठीक है, वो भी चोरी छुपे नहीं, एकदम प्रत्यक्षदर्शी चलता है। ठीक है, आँख दिखाए चले मतलब उसी को प्रत्यक्षदर्शी बोलने का मतलब आँख दिखाए चलता है। ठीक है, झूठ भी मतलब चलता है। ठीक है, उसी में कितने कितने झूठ के सरदारों का रोजी रोटी चलता है और उसी में से कितने झूठ के सरदार लोगों का रोजी रोटी भी चलता है। ठीक है, हकीमों का हुक्म चलता है, मुकदमा चलता है, घूस चलता है, घूस लेने वाले का चलता है, घूस देने वाले का चलता है, तो घूस दिलाने वाले का भी चलता है। ठीक है, तो मतलब सब चलता है। ठीक है, देखिए आगे, आजकल तो परीक्षा में चोरी भी चलता है। ठीक है, और किसी का इतना चलती नहीं है कि परीक्षा में होने वाले चोरी को रोक दे। ठीक है, और किसी का इतना भी नहीं चलता है कि कोई परीक्षा में होने वाले चोरी को रोक दे। तो इस तरह से ये एक छोटा सा निबंध था, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये था मतलब सब टाइम चला है। ठीक है,
तो ये छोटा सा निबंध था, आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।